नमस्कार। आज हम एक बहुत पुरानी कहानी पर बात करने वाले हैं, धोबी की सच्ची भक्ति परीक्षा। हाँ, नमस्कार। ये कहानी हमें एक साधारण से धोबी भीमा की आस्था की गहराई तक ले जाती है। बिल्कुल। हमारे पास जो इसके स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये कहानी वाराणसी के पास के किसी गांव की है। हाँ, भीमा नाम का एक गरीब धोबी था, रोज गंगा किनारे कपड़े धोता था। और साथ साथ लगातार हर हर महादेव का जाप करता रहता था। बिल्कुल, उसकी भक्ति ऐसी थी कि वो रोजमर्रा की चीज थी, कोई दिखावा नहीं। सही कहा। और ये तब और साफ दिखता है जब गांव में भयानक अकाल पड़ता है। स्रोत बताते हैं कि खाने को कुछ नहीं था। हाँ, ऐसी हालत में भी वो भूखा रह लेता था, लेकिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना नहीं छोड़ता था। सोचिए जरा, मतलब खुद भूखा है पर नियम नहीं तोड़ रहा। ये बड़ी बात है। और शायद यही अटूट विश्वास था जिसने शिवजी का ध्यान खींचा। हाँ, कहानी में यही एक मोड़ आता है। कहते हैं कि शिव जी भीमा की इस निष्ठा को देखकर पार्वती जी से कहते हैं कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि परीक्षा ठीक उस समय ली जाती है जब वो सबसे ज्यादा कमजोर हालत में है, भूखा, बेसहारा। बिल्कुल, जैसे ये परखना हो कि क्या इस चरम सीमा पर भी आस्था टिकी रहती है या नहीं। हाँ, तो होता यह है कि शिव जी एक बूढ़े, बहुत ही कमजोर साधु का रूप धरते हैं और पहुंच जाते हैं भीमा के पास। और वो ऐसा दिखाते हैं कि बहुत भूखे हैं, उनसे चला भी नहीं जा रहा, वो भोजन मांगते हैं। और भीमा, उसके पास था ही क्या, स्रोतों के हिसाब से बस एक रोटी बची थी जो शायद उसने अपने लिए रखी होगी। हाँ, लेकिन उसने क्या कहते हैं, एक पल भी सोचा नहीं। बिल्कुल भी नहीं। उसने फौरन वो रोटी साधु को दे दी और मन में सोचा कि यह तो महादेव की सेवा का ही एक अवसर है। ये बात बहुत गहरी है। मतलब वो सिर्फ दान नहीं था, वो अपना शायद आखिरी निवाला था जो उसने दे दिया। हाँ, और इसे ईश्वर की सेवा समझकर दिया। चरम गरीबी में भी ये निस्वार्थ भाव, ये भक्ति की एक अलग ही ऊंचाई दिखाता है। और कहते ना, सच्ची भक्ति का फल मिलता है। यहाँ तो तुरंत मिला। हाँ, जैसे ही उसने रोटी दी, वो साधु रूपी शिवजी प्रसन्न हो गए और अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने कहा, भीमा, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी सच्ची निष्ठा देखकर मैं प्रसन्न हूं। और फिर उन्होंने अपने त्रिशूल से जमीन पर मारा और वहां से चमत्कार, पानी की धारा बहने निकली, खाने की चीजें, कपड़े, यहां तक कि धन भी प्रकट हो गया। वही सब चीजें जिनकी भीमा को उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी, पानी, खाना, कपड़े। लेकिन कहानी का असली क्लाइमैक्स तो अब आता है, भीमा का जवाब। हाँ, ये सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। भीमा ने हाथ जोड़ लिए और कहा, प्रभु, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरी भक्ति स्वीकार करते रहें। सोचिए, उसने वो सारी भौतिक चीजें लेने से मना कर दिया। उसे धन दौलत, आराम नहीं चाहिए था। उसे बस ये चाहिए था कि ईश्वर उसकी भक्ति को स्वीकार करें। ये तो निष्काम भक्ति का चरम है। बिल्कुल, जहां भक्त को फल की कोई इच्छा ही नहीं है, उसका सुख बस भगवान की स्वीकृति में है। गीता में भी तो यही बात है ना, फल की इच्छा के बिना कर्म करना। हाँ, वही। भीमा का यह काम उसी सिद्धांत को दिखाता है। उसे बाहरी पुरस्कारों से ज्यादा आंतरिक संतुष्टि चाहिए थी। और फिर शिवजी ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसके वंश में भक्ति हमेशा बनी रहेगी। तो इस कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? मुख्य बात क्या निकलती है? मेरे ख्याल से यही कि सच्ची भक्ति शायद बाहरी कर्मकांड या किसी लाभ की उम्मीद में नहीं होती। हाँ, वो तो तब दिखती है जब हालात बहुत मुश्किल हों, तब भी विश्वास बना रहे, निस्वार्थ सेवा का भाव बना रहे। बिल्कुल, अटूट विश्वास, बिना किसी शर्त के। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच्ची आस्था का मतलब ही यही है कि मुश्किलों के बावजूद अपने सिद्धांतों पर टिके रहना? और क्या ये जो अंदर की संतुष्टि है, आत्मिक शांति, वो सच में बाहरी सफलताओं या चीजों से ज्यादा जरूरी है? ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है, नहीं? हाँ, बिल्कुल। शायद हमेशा रहेगा। तो शायद इसी सवाल के साथ हम अपने श्रोताओं को आज छोड़ सकते हैं कि हम अपने जीवन में विश्वास या भक्ति को किस नजरिए से देखते हैं। क्या वो एक जरूरत है, एक कर्तव्य है, या दिल का एक गहरा जुड़ाव?